गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्भू मानो सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 274, शनिवार का दिन, आज 6 फरवरी और स्थान है नई दिल्ली। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। दोस्तों, रुतबा हमेशा बरकरार रखिए। जनाब उजाड़ने वाले दिन या रात नहीं देखते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। किसी को तो डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि एक भगवान ही तो है जो सब देख रहा है। देखो दोस्तों, कितना मतलब है इस बात का। कशमकश ये है कि जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। जमाने का यह कैसा दस्तूर है, लोग जिसकी कामयाबी नहीं रोक पाते, उसकी कमियां खोज खोज कर बदनामी जरूर कर देते हैं। आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। परिवार हो या समाज, हरदम सफलता का राज है एक दूसरे के विचारों को सुनना और असम्मान देना। दोस्तों, प्रेम और आंसू की पहचान भले ही अलग अलग हो, किंतु दोनों का गोत्र एक ही है और उस गोत्र का नाम है हृदय। आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज शनिवार है और शनिवार स्पेशल पे मैं आपको एक स्पेशल कहानी सुनाना चाहता हूं, और कहानी का शीर्षक है आंतरिक जागरूकता जरूरी है। आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, कुछ अलग हो जाए में आरजे आदि विशेष में ये कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बहुत अद्भुत आदमी था। वो चोरों का गुरु था। सच तो यह है कि चोरों के अतिरिक्त और किसी का कोई गुरु होता ही नहीं। चोरी सीखने के लिए गुरु की बड़ी जरूरत होती है। तो जहाँ जहाँ चोरी, वहाँ वहाँ गुरु, जहाँ जहाँ गुरु, वहाँ वहाँ चोरी। वहाँ चोरों का गुरु था, मास्टर थीफ था। उस जैसा कुशल कोई चोर नहीं था। कुशलता थी, वह तो एक तकनीकी थी, एक शिल्प था। जब बूढ़ा हो गया तो उसके लड़के ने कहा कि मुझे भी सिखा दे। उसके गुरु ने कहा, यह बड़ी कठिन बात है। पिता ने चोरी करनी बंद कर दी थी। उसने कहा, यह बहुत कठिन है। फिर मैंने चोरी करनी बंद कर दी, क्योंकि चोरी में कुछ ऐसी घटनाएं, उसने कहा, कुछ ऐसे खतरे आए कि उन खतरों से मैं इतना जाग गया। जागने की वजह से चोरी मुश्किल हो गई, और जागने की वजह से उस संपत्ति का ख्याल आया जो सोने के कारण दिखाई नहीं पड़ती थी। अब मैं एक दूसरी ही चोरी में लग गया हूँ। अब मैं परमात्मा की चोरी कर रहा हूँ। पहले आदमियों की चोरी करता था, लेकिन मैं तुम्हें एक कोशिश करूंगा, शायद तुम्हें यह भी हो जाए। चाहता तो यही हूँ कि तुम आदमियों के चोर मत बनो, परमात्मा के चोर बनो। लेकिन शुरुआत आदमियों की चोरी से कर देने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसे हर आदमी की ही चोरी से शुरुआत करता है। हर आदमी के हाथ दूसरे आदमी की जेब में पड़े होते हैं। जमीन पर दो ही तरह के चोर हैं, आदमियों से चुराने वाले और परमात्मा से चुरा लेने वाले। परमात्मा से चुरा लेने वाले तो बहुत कम हैं, जिनके हाथ परमात्मा की जेब में चले जाएं, लेकिन आदमियों के तो हाथ में सारे लोग एक दूसरे की जेब में डाले ही रहते हैं, और खुद के दोनों हाथ दूसरे की जेब में डाल देते हैं तो दूसरों को उनकी जेब में हाथ डालने की सुविधा हो जाती है। स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी जेब की रक्षा करें तो दूसरे की जेब से निकाल नहीं सकते। दूसरे की जेब से निकालें तो अपनी जेब असुरक्षित छूट जाती है। उसमें से दूसरे निकालते हैं। एक म्यूचुअल, एक पारस्परिक चोरी सारी दुनिया में चल रही है। उसने कहा कि लेकिन चाहता हूं कि कभी तुम परमात्मा के चोर बन सको।
तुम्हें मैं लेके चलूंगा। दूसरे दिन वो अपने युवा लड़के को लेकर राजमहल में चोरी के लिए गया। उसने जाकर आहिस्ता से दीवार की ईंटें सरकाई। लड़का थर थर कांप रहा है, खड़ा हुआ है और आधी रात है, राजमहल है, संतरी द्वारों पर खड़े हैं और वो इतनी शांति से ईंटें निकाल कर रख रहा है कि जैसे अपना घर हो। लड़का थर थर कांप रहा है, लेकिन बूढ़े बाप के बूढ़े हाथ बड़े कुशल हैं। उसने आहिस्ता से ईंट निकाल कर रख दी। उसने लड़के से कहा, कंपो मत, साहूकार को कंपना शोभा देता है, चोरों को नहीं। यह काम नहीं चल सकेगा। अगर कांपोगे तो क्या चोरी करोगे? अपना कंपन बंद करो, देखो मेरे बूढ़े हाथ भी कांपते नहीं है। सेंध लगाकर बूढ़ा बाप भीतर हुआ। उसके पीछे उसने अपने लड़के को भी बुला लिया। ये महल के अंदर पहुंच गए। उसने कई ताले खोले और महल के बीच के कक्ष में वे पहुंच गए। कक्ष में एक बहुत बड़ी अमूल्य कपड़ों की अलमारी थी। अलमारी को बूढ़े ने खोला और लड़के से कहा, भीतर घुस जाओ और जो भी कीमती कपड़े हों बाहर निकाल लो। लड़का भीतर घुस गया। बूढ़े बाप ने दरवाजा बंद करके ताला बंद कर दिया और जोर से सामान पटका और चिल्लाया, चोर, और सेंध से निकलकर घर के बाहर हो गया। सारा महल जाग गया और लड़के के प्राण आप सोच सकते हैं कि किस स्थिति में नहीं पहुंच गए होंगे। ये कल्पना भी ना की थी कि ये बाप ऐसा दुष्ट हो सकता है, लेकिन सिखाते समय सभी माँ बाप को दुष्ट होकर रहना पड़ता है। लेकिन एक बात हो गई, ताला बंद कर दिया गया। बाप कोई उपाय नहीं छोड़ गया बचने का। चिल्ला गया। महल के संतरी जाग गए, नौकर चाकर जाग गए, प्रकाश जाग गए, लालटेनें घूमने लगी। चोर की खोज हो रही थी। चोर जरूर मकान के भीतर है, दरवाजे खुले पड़े हैं और दीवार में छेद है। फिर एक नौकरानी मोमबत्ती लिए हुए उस कमरे में आई जहां वह बंद था। अगर वे लोग ना भी देख पाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह बंद है और निकल नहीं सकता। दरवाजे पर ताला है बाहर। लेकिन कुछ हुआ, अगर आप उस जगह होते तो क्या होता? आज रात सोते वक्त जरा ख्याल रखना कि उस जगह अगर मैं होता, उस लड़के की जगह, तो क्या होता? क्या उस वक्त आप विचार कर सकते थे? विचार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उस वक्त आप क्या सोचते, सोचने का कोई मौका नहीं था। उस वक्त आप क्या करते, कुछ भी करने का उपाय नहीं था। द्वार बंद, बाहर ताला लगा हुआ है, संतरी अंदर घुस आए हैं, नौकर भीतर खड़े हैं, घर भर में खोज बीज की जा रही है। आप क्या करते? उस लड़के के पास करने को कुछ भी नहीं था। ना करने के कारण वह बिल्कुल शांत हो गया। उस लड़के के पास सोचने को भी कुछ नहीं था। सोचने की जगह कोई जगह ही नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। सो जाने का मौका नहीं था, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था। जिंदगी मुश्किल में थी। सो जाने का मौका नहीं था, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था और जिंदगी मुश्किल में थी। वो एकदम अलर्ट हो गया। ऐसी अलर्टनेस, ऐसी सचेतता, ऐसी सावधानी उसने जीवन में देखी ही नहीं थी। ऐसे खतरे को ही नहीं देखा था और उस सावधानी में कुछ होना शुरू हुआ। उस सचेतना के कारण कुछ होना शुरू हुआ जो वह नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ। उसने कुछ अपने नाखून से दरवाजा खरोचा। नौकरानी पास से निकलती उसने सोचा शायद चूहा या बिल्ली कपड़ों की अलमारी में बंद है। उसने ताला खोला, मोमबत्ती बुझा दी। बुझाई, यह कहना केवल भाषा है और भाषा की बात है। मोमबत्ती बुझा दी गई, क्योंकि युवक ने सोचा नहीं था कि मैं मोमबत्ती बुझा दूं। मोमबत्ती दिखाई पड़ी। युवक शांत खड़ा था, सचेत। मोमबत्ती बुझा दी। नौकरानी को धक्का दिया। अंधेरा था और वो भागा। नौकर उसके पीछे भागे। दीवार से बाहर निकला। जितनी ताकत से भाग सकता था भाग रहा था कहना गलत है, क्योंकि भागने का कोई उपक्रम, कोई चेष्टा, कोई एफर्ट वह नहीं कर रहा था। बस पा रहा था कि मैं भाग रहा हूँ। फिर पीछे लोग लगे थे। वो एक कुएं के पास पहुंचा। उसने एक पत्थर को उठाकर कुएं में पटका। नौकरों ने कुएं को घेर लिया। वे समझे कि चोर कुएं में कूद गया है। वो एक दरख्त के पीछे खड़ा था और फिर आहिस्ता से अपने घर पहुंचा और जाकर देखा तो उसका पिता कंबल ओढ़े सो रहा था। उसने कंबल झटके से खोला और कहा कि आप यहाँ सो रहे हैं, मुझे मुश्किल में फंसा कर। उसने कहा अब बात मत करो, तुम आ गए, बात खत्म हो गई।
कैसे आए तुम खुद ही सोच लेना, कैसे आए तुम वापस। उसने कहा मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया, लेकिन कुछ बातें घटी। मैंने जिंदगी में ऐसी अलर्टनेस, ऐसी ताजगी, ऐसा होश कभी देखा नहीं था। और आउट ऑफ दैट अलर्टनेस, उस सचेतता के भीतर से फिर कुछ होना शुरू हुआ जिसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने क्या किया, और मैं बाहर आ गया। उस बूढ़े ने कहा अब दोबारा भीतर जाने का इरादा है। उस युवक ने कहा उस सचेतना में, उस अवेयरनेस में जिस आनंद का अनुभव हुआ है, अब मैं चाहता हूं मैं भी परमात्मा का चोर हो जाऊं। जब आदमियों की संपदा में मुझे भी कोई रस दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उस सचेतना में मैंने अपने भीतर जो संपदा देखी है वह इस संसार में कहीं भी नहीं है। तो मैं परमात्मा के चोर होना वो आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले इन 3 सूत्रों पर इन 3 दिनों में अगर आप सहयोग देंगे तो इससे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं कि जाते वक्त आप अपना सामान, उसके अंदर परमात्मा की भी थोड़ी सी संपदा ले जाते हुए अपने आप को अनुभव करें। वह संपत्ति सब जगह मौजूद है, लेकिन कोई हिम्मतवार चोर आता ही नहीं कि उस संपत्ति को चुराए और अपने घर ले जाए। दोस्तों, परमात्मा करे कि आप भी एक मास्टर थीफ हो सकें, एक कुशल चोर हो सकें उस बड़ी संपदा को चुराने में। उस चोरी के सिखाने का यहाँ राज 3 दिनों में मैं आपसे कैसे कहूँगा, और मैं आपका सहयोग रहा तो यह बात हो सकती है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। ये मैं प्रोग्राम आपको कर रहा था दिल्ली से पेश, और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी रविवार के दिन, एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जय जवान जय किसान।